नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। शुरुआत करते हैं सुबह सवेरे की खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं पहली खबर पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे, जिस दौरान उन पर यह जानलेवा हमला हुआ। हमलावर ने पीछे से गोली मारी। सूत्रों के मुताबिक शूटर ने छत पर से गोली मारी, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस ने दोनों शूटरों को मार गिराया। एक शूटर का शव बिल्डिंग पर मिला। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इसी के चलते अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लोगों को पेंसिल्वेनिया में संबोधित कर रहे थे। तभी अचानक से गोलियां चली और गोलियों चलते ही ट्रंप के कान को छू गई और फौरन वो नीचे बैठ गए। गोलियों की आवाज सुनते ही लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। हर तरफ लोग घबरा गए। स्टेज पर ही नीचे बैठे ट्रंप को फौरन उनके गार्ड ने घेर लिया और उनके इरादे गिर्द बनकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ हथियारों के साथ सिक्योरिटी गार्ड तैनात हो गए। न्यूयॉर्क पोस्ट के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि थॉमस मैथ्यू ने एक 30 गज की दूरी पर स्थित एक विनम्र संयंत्र की छत पर बैठे कर ट्रंप पर गोली चलाई थी। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने उसके सर पर गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक AR-15 राइफल बरामद की है। यूएस सीक्रेट सर्विस के बयान के अनुसार गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जांच की जा रही है। पीएम मोदी ने भी इस घटना पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं। घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिका के लोगों के साथ है। वहीं राहुल गांधी ने भी कड़ी निंदा की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर स्पष्ट हत्या के प्रयास पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा कि इस तरह के कृत्यों की सबसे कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली में स्पष्ट हत्या के प्रयास के दौरान कान में गोली लगने से ट्रंप घायल हो गए थे। उन्होंने आगे लिखा, मैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास से बेहद चिंतित हूँ। इस तरह के कृत्यों की कड़ी निंदा करना चाहिए। मैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास की निंदा करता हूं। उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पंथा चौक यात्रा बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ यात्री श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित अमरनाथ यात्रा के 2 मार्ग हैं, एक पहलगाम से, दूसरा बालटाल से। जम्मू कश्मीर यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक कड़ी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें विभिन्न काफिलों और गैर काफिलों की आवाजाही के लिए कट ऑफ टाइमिंग और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस साल ये यात्रा 29 जून को शुरू हुई और 19 अगस्त को समाप्त होगी। ये 52 दिनों तक चलेगी। भगवान शिव के भक्त कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र गुफा की कठिन वार्षिक तीर्थ यात्रा करते हैं। यात्री भक्ति गीत और भजन गाते दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर की यात्रा शुरू करने के लिए बालटाल और पहलगाम मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। जुलाई के अंत तक तमिलनाडु को 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले सीएम सिद्धरामैया। कावेरी जल विवाद पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। सिद्धरामैया डिप्टी सीएम समेत विपक्ष के नेता रहे मौजूद। सर्वदलीय बैठक में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, विपक्ष के नेता और अशोक जेडी विधायक जीते देवगौड़ा, किसान नेता और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हुए। उत्तराखंड में हाल ही में उपचुनाव के परिणामों ने कांग्रेस पार्टी को काफी उत्साहित कर दिया है। पार्टी अब आगामी निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी में लगी हुई है और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर डर गई है और इसी डर के चलते निकाय चुनाव की तारीख को बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है। उनका कहना है कि भाजपा ये प्रयास कर रही है कि चुनाव का समय बढ़ाकर प्रशासक के कार्यकाल को लंबा किया जाए ताकि कांग्रेस पार्टी की जीत को रोका जा सके। नवीन जोशी ने आरोप लगाया है
कि उपचुनाव के नतीजों से भाजपा को यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेसी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और यही कारण है कि भाजपा निकाय चुनाव के आयोजन को टाल रही है। जोशी ने कहा कि जब भी निकाय चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी के समर्थक मतदान करेंगे और पार्टी को विजयी दिलाएंगे। उनका विश्वास है कि कांग्रेस की जीत निश्चित है और भाजपा को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री झूठ बोलते रहे कि हम समय पे चुनाव करेंगे। जब निकाय का कार्यकाल समाप्त हुआ तो मंत्री जी ने कहा था हम समय पे चुनाव करेंगे, लेकिन समय पे उन्होंने चुनाव नहीं कराया। 6 महीने उसके समय अवधि बढ़ा दी। फिर उन्होंने कहा कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव करेंगे, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं कराया। फिर उन्होंने 3 महीने का समय करा, आगे और बढ़ा। तो ये जो है उनको मालूम है कि हम निकाय का चुनाव बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। किसी भी तरह से ये चुनाव को टालना चाहते हैं। चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबरा गई है और जो ये उपचुनाव हुए इसमें कांग्रेस के पक्ष में जो 2 सीटें आई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इससे और डर गई है। 19 जुलाई को दोबारा होगी सीयूईटी। यूजी प्रभावित उम्मीदवारों के लिए जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड। पहली बार हाइब्रिड मोड में होगी परीक्षा। एनटीए ने जारी किया स्केड्यूल। पुरानी पेंशन को लेकर आज केंद्र सरकार की बैठक। कर्मचारियों के साथ बैठक करेगा वित्त मंत्रालय। ओपीएस को लेकर गठित कमेटी के सदस्य रहेंगे मौजूद। एनपीएस में सुधारों और तमाम बातों को लेकर होगी चर्चा। मणिपुर के जीबीराम जिले में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पुलिस के साथ संयुक्त पेट्रोलिंग टीम पर संदिग्ध उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि पुलिस के कमांडो घायल हुए हैं। फिलहाल तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मणिपुर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि असम की सीमा से लगे जिले में संयुक्त गश्ती दल पर संदिग्ध उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी की। उस दौरान सीआरपीएफ का जवान गश्ती एवायू के पास चल रहा था, तभी संदिग्ध उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, जिसके बाद उग्रवादियों ने जंगल की आड़ लेकर घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस का तलाशी अभियान चल रहा है। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने पुलिस पर हुए हमले को लेकर एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की है। उन्होंने कहा कि मैं आज जिरीबाम जिले के कुक्की उग्रवादियों के संदिग्ध एक शस्त्र समूह द्वारा किए गए हमले से सीआरपीएफ के एक जवान की हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि कर्तव्य की राह पर उनका सर्वोच्च बलिदान देकर नहीं जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि मृतक जवान के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही हमले के दौरान घायल हुए लोगों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं। मणिपुर में पिछले साल में मई से जारी हिंसा से अब तक जिरीबाम प्रभावित रहा है। यहाँ भी मोइती, मुस्लिम, नागा, कुक्की और गैर मणिपुरी लोग रहते हैं। वहीं इम्फाल घाटी में रहने वाले मोइती और पहाड़ी इलाके में रहने वाले कुक्की लोगों के बीच पिछले साल मई से जारी जातीय हिंसा में कई सैकड़ों से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए थे।